एस अचीवर्स सक्सेस मंत्रा कोचिंग सेंटर का उद्घाटन। खबर गाजीपुर से, जहां गाजीपुर में एसएसएस अचीवर्स सक्सेस मंत्रा कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में एसआर डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रबंध निदेशक श्री राजेंद्र प्रसाद राय ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। गाजीपुर शहर के लंका इलाके में खुला यह बड़ा कोचिंग संस्थान है। ये कोचिंग संस्थान शहरी और ग्रामीण इलाकों के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए इस कोचिंग का उद्देश्य है। वहीं आपको बता दें कि एसएसएस अचीवर्स कोचिंग की मैनेजिंग डायरेक्टर एडवोकेट सौम्या राय ने बताया कि जनपद गाजीपुर में इस तरह का कोई संस्थान नहीं थी जिससे कि बच्चे पढ़कर देश और प्रदेश में नाम रोशन कर पाए। मेरे कोचिंग खोलने का केवल एक ही उद्देश्य है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास है। वहीं उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बेहतर सुविधा लेस है। ये संस्थान 9 से 12 तक के बच्चों को बीबीए, बैंक, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूपीएससी टेट, सुपर टेट एवं सीटेट आदि परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से कराई जाएगी। जी नमस्ते, मैं एडवोकेट सौम्या हूँ और मैं अभी गाजीपुर में एक नई चीज शुरू कर रही हूँ, जो कि एजुकेशन रिफॉर्म लाना चाहती हूँ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि सोर्सेस की बहुत कमी है। बच्चे कई बार एक ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद उनको वो चीज नहीं मिल पाती है जो उनको चाहिए, तो इसके लिए वो बाहर जाते हैं। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने उनके लिए यहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए उनकी फाइनेंशियल स्टेटस हर चीज को देखकर, ये एक ऐसी जगह है कि बच्चा किसी भी क्षेत्र और परिस्थितियों से आ रहा है, ये चीज उसके लिए है। कोई फाइनेंशियल की बहुत हाई फाई होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली वे में हमने एक ऐसी चीज शुरू करी है जो बच्चों को शायद उनके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी और उनको काफी समय तक मदद भी करेगी। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? एआई जनरेटेड क्लासरूम्स होंगे, सब कुछ एयर कंडीशन होगा, फुल्ली इक्विप्ड लाइब्रेरी है, और उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी जो फैकल्टी है वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को किस तरह की सुविधाएं मुहैया होगी? उनके लिए भी एडिशनल डिस्काउंट है। हम लोगों की हर चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कहीं से छूट रहा है। तो हर क्षेत्र के बच्चों के लिए यहाँ पे चीजें हैं, हर कोर्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या बहुत ही हाईटेक कोर्सेज हो, उन हर चीज के लिए और ध्यान देंगे। और हमारी करियर काउंसलिंग भी है, तो उससे बच्चों को ये मदद मिल जाएगी कि वो क्या करना चाह रहा है, वो अपने टैलेंट को पहचानने में हम उनकी मदद करेंगे। आपको कहाँ से मिली, किस तरह की कोचिंग क्लासेस गाजीपुर में संचालित की जाए? एक्चुअली मैं एक जुडिशरी एस्पिरेंट रह चुकी हूँ और मैंने ऐसी कोचिंग की है जब मैं गाजीपुर से बिलोंग करती हूँ, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज के लिए बच्चे को बाहर जाना है, तो मैंने भी अपनी एजुकेशन पुणे दिल्ली से करी हुई है। तो दिल्ली में जो मेरी कोचिंग थी, उन सर ने मुझे काफी इंस्पायर किया कि बच्चों को हम इस तरीके से सर्व कर सकते हैं, इस सुविधा के साथ एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि बच्चे को किसी चीज की कमी ना हो। क्योंकि कई बार घर में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिससे बच्चे शायद अपना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से हमने एक लाइब्रेरी भी सेटअप करी है कि बच्चा आए, हमारे यहाँ क्लास ले, पढ़े, कोई भी डाउट हो रहा है तो वो हमारे काउंसलर से पूछे, मुझसे पूछे, तो हम हर कदम पे उनके साथ हैं। मेरा नाम डॉक्टर नितिन राय है। मैं इस समय लखनऊ के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। सर, आज किस तरह की कोचिंग संस्था का उद्घाटन किया गया है क्या? जी देखिए, आज की जो कोचिंग है वो हमारे गाजीपुर क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़रूरी थी। वो इसलिए क्योंकि अभी तक इतने लार्ज स्केल पे और अलग अलग कोर्सेज के लिए कोई कोचिंग एक छत के अंदर अवेलेबल नहीं थी। दूसरा मुद्दा ये होता है कि कई बार स्टूडेंट्स के पास जो हमारे क्षेत्र से हैं वो ऑप्शन ज़्यादा बचते नहीं उनके पास। या तो ऐसा होता है कि वो अपनी इकोनॉमिक स्थिति के कारण वो यहीं पे रह जाते हैं, या फिर बाहर जाते हैं किसी तरह से, बट वो स्ट्रगल अलग है। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बाहर कोचिंग की थी, स्ट्रगल होते हैं उसके। लेकिन अगर वही कोचिंग आपके शहर में अवेलेबल हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि ऑनलाइन कोचिंग की सुविधाएं होती हैं, बट फिर उसमें 1-to-1 इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है कई बार। ठीक है, 1:1 डाउट सॉल्विंग पॉसिबिलिटी होती नहीं है ज़्यादा। तो अगर आपके पास ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम सबकी जो आर्थिक स्थिति भी देख के अगर हम उसको कम दामों में ही उपलब्ध करा सके अपने शहर में, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए बड़ी समस्या होती है और ज्यादा बजट होने के कारण वो अपनी पढ़ाई। एग्जैक्टली, हाँ, ये बिल्कुल आपका सही सवाल है। और ये तो इसमें ऐसा होता है कि देखिए, जो हमारी यहाँ पे जो हमने कोचिंग के जो फीस स्ट्रक्चर रखा गया है वो काफ़ी रीजनेबल, काफ़ी कम है।
और जो बच्चे इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो उनके लिए हम अलग से भी ज़रूर कुछ ना कुछ हम डिस्काउंट हर बच्चे को देंगे, उनकी स्थिति को नज़र में रखते हुए। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि गाज़ीपुर जैसे क्षेत्र में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कई चीज़ों के अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर ग्रामीण बच्चे आना चाहते हैं, जो कि ये बिल्कुल गाज़ीपुर के बीचों-बीच स्थित है, तो बहुत दूरी पे भी नहीं है, तो आ सकते हैं और उनके लिए जो कोर्सेज़ में जितनी भी छूट हो सकती है संभव वो सारी कुछ की जाएगी। थैंक यू। जी।